हमारे आध्यात्मिक चैनल हरिओम इन कृष्णा भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके आत्मिक ज्ञान का अंतिम स्रोत। आज हम भगवत गीता की गहराई में जाते हैं। स्थिरता और संघर्ष में विफलता, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही मेन है। हम अपनी सोच में, अपने दिमाग में जो विचार आते हैं उसमें हम फंसे रहते हैं। हमारे अंदर ही एक बैटल होता है, एक युद्ध होता है जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है। उसी तरीके से हमारे विचारों में एक युद्ध चलता रहता है। हम उसमें फंस जाते हैं और उसमें बह जाते हैं और उसी के लिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि हम सोचते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं और फिर कुछ कर नहीं पाते। सिर्फ हमारा टाइम जाता है सोचने में। तो अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी कभी एक विचार आता है, उसके पीछे दूसरा विचार आता है, फिर दूसरा आता है और आप सोचते 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 देखते हैं कि काफ़ी टाइम चला जाता है। जैसे आजकल क्या होता है, अगर हम YouTube पे जाते हैं तो बहुत सारी रील्स हैं, ऐसे करते 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 कब 1 घंटा निकल गया हमें पता ही नहीं चलता। इसी विषय का आज मैं सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा हमारे जीवन के मैनुअल ग्रंथ से, भगवत गीता के साथ। और हम बात करेंगे, भगवत गीता की चर्चा करेंगे यहाँ पर, कैसे हमें श्री कृष्ण ने हमें बताया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है जब वो बहुत ही अस्थिर थे युद्ध की भूमि में। वहां पर देखा उन्होंने सारे के सारे उनके अपने परिवार वाले खड़े हैं सामने, जो उनसे लड़ने आए हैं और जो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि वो उन्हीं का संबंधी है जो अर्जुन उनके सामने है और उससे लड़ने आ गए हैं। तो वो इस चीज को लेकर बड़ा ही मोह में फंस जाता है और बोलता है कि मैं किसके लिए लड़ूं, इन्हीं के लिए तो मुझे युद्ध करना है और यही सामने खड़े हैं मरने के लिए, तो या फिर मुझसे युद्ध करने के लिए, तो मैं किससे युद्ध करूं, मैं इस युद्ध को क्यों करूं। ऐसी परेशानी में वो होता है और बोलता है कि मेरा केशव, मेरा शरीर कांप रहा है और मैं ये धनुष बाण को उठा नहीं पा रहा हूं, मैं खड़े होने में असमर्थ हूं। हे केशव, हे कृष्ण, इस सिचुएशन में मुझे आप रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं, मेरा कल्याण कीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण संघर्षों के बीच स्थिरता ढूंढने के महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान करते हैं। स्थिरता या स्थिरता की अवधारणा जीवन की उथल पुथल में चलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में जो उथल पुथल है उसमें कैसे हम स्थिर रह सकते हैं। कैसे अर्जुन वीर योद्धा कुरुक्षेत्र के युद्ध में आंतरिक संघर्ष का सामना करता है, जो उसके अंतर मन में वो संघर्ष है, मैं ये कैसे करूं, वह संदेह, भय और अनिश्चितता के साथ जूझता है, जो हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव करते हैं। तो उस केस में श्री कृष्ण कैसे समझाते हैं, इस संघर्ष की समय पर भगवान कृष्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अर्जुन को संघर्ष के बीच आंतरिक स्थिरता ढूंढने की सलाह देते हैं। वह सिखाते हैं कि वास्तविक सफलता संघर्ष के अभाव में नहीं, बल्कि हमारे संघर्ष के बीच स्थिरता और संयम में है। भगवत गीता के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि विफलता का अंत नहीं है, बल्कि यह विकास और ज्ञान की ओर एक कदम है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हमें उसे एक विफलता मिलने के बाद हमें रुक नहीं जाना है। जैसा मैंने पहली वीडियो में, एक प्रीवियस वीडियो में बात किया कि अगर हम फेल हो जाते हैं, फेलियर मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि हम कर्म ही बंद कर देंगे करना, कि हम कर्म ही छोड़ देंगे। जो हमें असफलता, विफलता मिलती है, जो हमें गलत परिणाम मिलते हैं, फेलियर मिलता है, वो हमें सिखाता है कि ये रास्ता सही नहीं है, सही रास्ता चुनो, स्थिर होके चुनो। और जब आप स्थिर होके सोचते हैं, अच्छे ठंडे दिमाग से सोचते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिलता है। या फिर आपको नहीं मालूम है तो जो आगे चले हैं इस जिंदगी में, जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता से सीख सकते हैं, श्री कृष्णा से सीख सकते हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसमें जो पहले से उस इंडस्ट्री में महारत हासिल कर चुके हैं, आप उनसे सीखिए वो कैसे आगे बढ़े हैं, कौन से कदमों पर चले हैं, उनके पद चिन्ह क्या है। ऐसा बोलते हैं जो विद्वान लोग हैं, जो फिलोसोफर हैं, वो बोलते हैं कि सक्सेस पद चिन्ह छोड़ जाती है। जो सफलता होती है, जो सफल लोग होते हैं, उनके पद चिन्हों पर अगर हम चलें तो हमें सफलता प्राप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगता।
इसी तरीके से अगर हमें युद्ध करना है, अगर हमें आगे जीतना है, अपने विचारों के युद्ध से बाहर आना है, तो हमें स्थिर होना पड़ेगा। स्थिरता हमारी शांति का रामबाण है। स्थिरता हमें शांति प्रदान करता है और हमें अच्छे डिसीजन लेने में सहायता करता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं गीता में, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती हुई नदियों के समान इच्छाओं के साथ निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को पूरा करने की चेष्टा करता है, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं पूरा करना ही खुशी नहीं है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से मुक्त रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है। ममता त्यागने का मतलब क्या है कि अगर आप मोह को त्याग दिया है, और जब मोह नहीं होगा तो घमंड नहीं होगा, और घमंड नहीं होगा तो क्रोध नहीं होगा, और क्रोध नहीं होगा तो शांति ही शांति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वही तो वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करता है, तो वह सीधा भगवान धाम को प्रवेश कर सकता है। मेरे दोस्तों, गीता के संदेश में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थिरता की महत्वता को समझाया है। वहां उन्होंने बताया कि स्थिर मन, संघर्षशील बुद्धि से ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी से अपील है कि इस जीवन के संदेश को, इस गीता के संदेश को अपने जीवन में शामिल करके और संघर्ष में स्थिरता बनाएं। और जब भी आपको विफलता मिलती है, उसे आप ये ना सोचे कि यही अंत है। आपने देखा है ना, कुछ लोग विफलता मिलने के बाद, किसी का साथ छोड़ने के बाद, कोई धोखा देने के बाद, वो सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है और आत्महत्या तक कर लेते हैं। आपने ऐसे बहुत से केस सुने होंगे। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए यस। तो दोस्तों, स्थिरता बनाइए और जब भी आपको विफलता मिलती है, उसे एक विकास का संकेत समझिए। वहां पर आपको वो बता रहा है, वो विफलता आपको बता रही है कि ये मार्ग सही नहीं है, आपके लिए कुछ और मार्ग बना है, आप उसे चुनिए। आप अभी और सीखिए, आप कच्चे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपने हरिओम इन कृष्णा भक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए और शेयर करिए। दोस्तों, आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।